अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मामला आर हो या पार हो, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, हर सूरत निकालना है। और वाज़ेह स्ट्रेटेजी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दी है। इस हवाले से आपको तफसील के साथ अपडेट करूंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और कब तक पाकिस्तान में रहेंगे, किस किस से मुलाकात करेंगे और क्या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अडयाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो खबर जो सामने आई है बहुत बड़ी खबर है, जो स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी है, ये आपने लाजमी सुननी है। अगर तो आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, अगर आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, और वो लोग स्पेशली जो रोज मुझसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर कब आएंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर कब आएंगे और तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या करने जा रही है, क्या प्लान बना चुकी है, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा जो है वो इशू है, इमरान खान साहब की रिहाई। और इस हवाले से आपको पता है कि अभी आज ही इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की तोशा खाना का जो 2 का केस चल रहा है, उसमें जमानतें एक बार फिर जमानतों की जो दरखास्त थी वो मुस्तरद हो गई है। और आपको बताते चलें कि इसकी समाअत हुई अडयाला जेल में, समाअतें अडयाला जेल में हो रही हैं जी। अब वैसे तो अदालतों में होती हैं, ये भी एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। एफआईए की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी अपनी टीम के साथ पेश हुए और इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान, वो पेश हुए और स्पेशल जज जो हैं शाहरुख अर्जमंद, ये इस वक्त केस को जो है वो कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं। और उन्होंने फैसला सुनाया जिसमें जज ने दोनों मुल्जमान की जमानत की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। तो ये मामलात अदालतों में चल रहे हैं, केसेस को लटकाया जा रहा है, जमानतें मुस्तरद की जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो पीटीआई ने एक प्रोटेस्ट किया था रावलपिंडी में, उसका पर्चा जो है वो इमरान खान साहब पर काट दिया गया है। ये तो हालत है, ये तो हालात हैं पाकिस्तान में और इनको लेकर अब कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बात आपको बताता चलूं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुर्दा घोड़े में जान आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बीमार घोड़ा अब सेहतियाब हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने जोबन पर है, उरूज पर है। ये चीज मैंने लाहौर जलसे में देखी, उसके बाद ये चीज रावलपिंडी के प्रोटेस्ट में देखी। जिस तरह से रावलपिंडी में एक मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की उनको मुंतशिर करने की, नतीजा यह निकला कि पुलिस वाले जो है वो हमने देखे कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने पुलिस वालों को घेरे में ले लिया और उनका तहफ्फुज किया, घेरे में लेकर उनको मॉब से बचाया। वरना अवाम जिस तरह से अग्रेशन में हैं वो तो इनका तिक्का बोटी कर देते, लेकिन उनको बचाया गया। वो बचाने वाले भी तहरीक इंसाफ के लोग थे, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उनको भी अप्रिशिएट करे जिन्होंने आपकी भेजी गई पुलिस को वहां पर बचाया, आम आवाम से बचाया, वो भी तहरीक इंसाफ के लोग थे। और वही पुलिस जिसने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसने उन पर शेलिंग की, और ये सिर्फ रावलपिंडी के लोग थे, बाकी लोग अभी नहीं पहुंचे थे। तो ये चार्ज देखकर, ये मोमेंटम देखकर अब तहरीक इंसाफ ने उसके बाद एक टेस्ट छोड़ा कराची में। कराची में हलीम आदिल शेख सदर हैं, बैरिस्टर फयाज समोर नायब सदर हैं सिंध के, और उन्होंने रैली की क़यादत की। बहरहाल एक बड़ी रैली कराची में निकाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वहां पर इनकलाब का नारा भी बुलंद किया। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब तहरीक इंसाफ ने ये ठान लिया है कि भाई ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और ये बड़ा सॉलिड ऑप्शन है और बड़ा ये यूजफुल ऑप्शन है। ये ऑप्शन पाकिस्तान में किसी जमात के पास नहीं है। वो ऑप्शन है पब्लिक का ऑप्शन, वो ऑप्शन है पब्लिक सपोर्ट, वो ऑप्शन है पब्लिक का मूड, वो ऑप्शन है मोमेंटम। मोमेंटम बना हुआ है,
लीडरशिप इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनफॉर्चुनेटली उस तरह से चार्ज में नहीं आई, उस तरह से अभी तक लीडरशिप जो है वो हमें जो है वो मोटिवेटेड नजर नहीं आती जिस तरह से अवाम आती है। अब जो लाहौर में जलसा हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ताखीर से पहुंचे, शायद कोई रीजन हो सकता है। रावलपिंडी में अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच नहीं पाए और बाहर से ही प्रोटेस्ट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया। उस हवाले से बड़ी सारी जो है वो चहमगोइयां भी हुई, बड़ी सारी थ्योरीज भी सामने आई। कोई उसको अच्छा फैसला करार दे रहा था, कोई उस पर तनकीद कर रहा था, कोई ये भी कह रहा था कि अब जो है ये हुकूमत का 9 मई जैसा कोई वाकया प्लान था, इसलिए जनाब उससे बच गए हैं हमने अपना प्रोटेस्ट कामयाब करवा लिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ का प्लान ये नहीं था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तहरीक इंसाफ का प्लान रावलपिंडी से लियाकत बाग से जो है वो अडयाला जेल की तरफ जाने का प्लान था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इसको आप वो बेशक तहरीक इंसाफ के लोग इसको कामयाब प्रोटेस्ट कहें, लेकिन बहरहाल वो अपना जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो अब जनाब अब पीटीआई ने एक बार फिर जो है वो कॉल दे दी है और ये कॉल जो है ये कॉल फुल एंड फाइनल है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मिलकर बाहर निकली तो उन्होंने जनाब बताया कि अब एहतजाज के अलावा इमरान खान साहब की रिहाई का अब कोई और रास्ता नहीं है। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने आज कहा है कि एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना परसों रुकना चाहिए था। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, परसों एहतजाज नहीं रुकना चाहिए था। रोका किसने? अली अमीन गंडापुर ने रोका। आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा, सीमाबिया ताहिर, उसके अलावा जनाब 80 साल वो बुजुर्ग खातून जिनको गिरफ्तार किया गया और जिनका रिमांड भी दिया गया, ये लोग वहां पर प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, रावलपिंडी में मौजूद हैं और सारी की सारी लीडरशिप ऐसे गायब वहां से हुई जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। गंडापुर साहब पहुंचे ही नहीं। तो इस पर खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट को कभी रोका नहीं जाता, वो जो प्रोटेस्ट पहले हुआ था परसों उसको रुकना नहीं चाहिए था, खान साहब ने कहा। और अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को अगर जेल से निकालना है और इस फस्तायत को खत्म करना है तो पुरअमन एहतजाज जारी रखना होगा। अगर हम पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे तो वो इमरान खान को बाहर आने के बजाय फौजी जेल में भी डाल सकते हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि रावलपिंडी की आवाम अपनी और अदलिया की आजादी के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे। बिल्कुल जी, रावलपिंडी के आवाम निकले थे, बाहर से कोई नहीं पहुंचा। अलीमा खान साहिबा ठीक कह रही हैं, ना कोई केपीके से पहुंचा, ना कोई लाहौर से पहुंचा, ना कोई अंदरून पंजाब से पहुंचा, सिर्फ रावलपिंडी के लोग थे। उन्होंने साबित किया कि हम इमरान खान के साथ हैं, बाकी प्रोटेस्ट में कोई नहीं पहुंचा। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अवाम अपनी और रावलपिंडी की अवाम अपनी और अदलिया की आजादी के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे। सामने पुलिस नहीं, काले कपड़ों में कोई स्पेशल यूनिट था जो लोगों पर रबड़ की गोलियों की बौछार कर रहा था। अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा काफिला था, इस पर फायरिंग की गई। विफाक में 17 और पंजाब में 25 सीटों की हुकूमत खौफ ज़दा है, यही तो खौफ है। उन्होंने कहा कि हमें बानी पीटीआई और अदलिया आजाद चाहिए, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये नहीं रुकेगा। इसके अलावा इमरान खान और पीटीआई कारकुनान की रिहाई का कोई रास्ता नहीं है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली और बावलपुर में एहतजाज हो रहा है। पुरअमन एहतजाज लोगों का आईनी हक है। इमरान खान की सालगिरह वाले दिन लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज होगा। अब ये प्लान है और इसके अलावा इनकलाब का नारा बुलंद कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ अब जो है अब पब्लिक प्रेशर के जरिए जो है वो अपनी बात मनवाना चाहती है। और ये बात जो है, ये बात मैं 8 फरवरी से कह रहा हूं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के फौरन बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाला एग्रेशन दिखाती, ये एंगल दिखाती, तो मैं कहता हूं कि आज सिनेरियो डिफरेंट होता। जब ये मामला हुआ था, ये असेंबलियों में गए थे, तो तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं
उन्होंने पंजाब असेंबली में और कौमी असेंबली में बड़ा टफ टाइम दिया था, और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि ओपोजिशन के शोर शराबे पर हुकूमत वॉकआउट कर गई थी। ये प्रेशर था पार्लियामेंट के अंदर। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितनी पब्लिक सपोर्ट है इस वक्त, अगर ये लीडरशिप जो है ये थोड़ी सी हिम्मत करती है तो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इसी तरह से इनको टफ टाइम दिया जाता है तो ये हुकूमत लड़खड़ा जाएगी, नहीं चल पाएगी। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो बैकफुट पर चली गई। उसने बाकायदा स्पेस दी इस हुकूमत को कि भाई आप अय्याशियां करो, आप खुल के खेलो, हम बैकफुट पे जा रहे हैं। तो अब खैर अब ये चीज फिर एक दफा जो है वो मोमेंटम बन रहा है। अब इसको रुकना मेरे ख्याल में नहीं चाहिए, वरना ये तहरीक इंसाफ की मौत साबित होगा। अगर रुक गया तो, ना रुका तो फिर ये हुकूमत की मौत साबित होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से इमरान खान साहब को भी जेल से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।